मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ प्राइम टैली। जी हाँ दोस्तों, प्राइम टैली बगैर अकाउंट का टैली में वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आइए हम जानते हैं थोड़े से अकाउंट के बारे में, टैली में हम अकाउंट का वर्क कैसे करें। तो उसके लिए पहले हम कुछ डिफिनेशन जान लें। इससे पहले वीडियोज में मैं अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के रूल्स क्या हैं, इन सब चीज के बारे में बता कुछ डिफिनेशंस बताई थी। ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस ऑनर, कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न्स वगैरह वगैरह। कुछ डिफिनेशन और बच गए हैं तो मैं उसे डिफाइन कर दे रही हूँ। तो बैड डेट्स, बैड डेट्स किसे कहते हैं, यानी कि डूबत ऋण। व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेटर्स से प्राप्त हो जाए ये आवश्यक नहीं है, अतः इस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती है उसको व्यापारिक डूबत ऋण कहते हैं। अब किसी व्यापार में कोई डेटर्स है जो अपने कुछ पैसे लगा रखे हैं और उसमें से उसे पूरी पैसे की जो रकम है वो पूरी वसूल नहीं कर पाते हैं, उसमें से कुछ रकम बच जाती हो, वो बची हुई रकम हमारी डूबी हुई समझी जाती है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, लेन देन। व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ये सभी लेन देन मुद्रा में होते हैं या मुद्रा द्वारा मापे जा सकते हैं। इसका भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। व्यापारी द्वारा किए गए सभी आदान प्रदान हमारा ट्रांजैक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट है वाउचर। व्यापार संबंधी सभी व्यवहारों के लेन देन प्रमाणों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं या लिए जाते हैं उसे वाउचर कहते हैं। एज अ बिल टाइप, कोई बिल या कोई एग्रीमेंट पेपर टाइप, जो व्यापार में हमने ट्रांजैक्शन किए हैं और उसके लेन देन हमने किए हैं उसका एक पेपर बना होता है, उसे हम वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट जर्नल वाउचर। रोजनामचा। रोजनामचा में प्रारंभिक लेख की वह पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेन देन का लेखा पूरे विवरण सहित डेबिट या क्रेडिट में वर्गीकृत करके डेटाबाइज और जिस क्रम में सौदे हुए हैं उस क्रम में करता है। यानी कि जैसे कि अब डेली रजिस्टर किसी भी स्कूल हो या फिर कोई व्यापार हो या फिर कोई कंपनी हो, सबको चलाने के लिए एक रजिस्टर होता है जिसमें डेली की रूटीन्स लिखी होती है, कब क्या करना है, कितने कब कैसे करना है, कौन सा काम कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना है, सीरियल वाइज, नंबर वाइज, पर्टिकुलर वाइज हम डेटा वाइज करते हैं। तो ये जब हमारी टैली नहीं थी तब रजिस्टर पे किया जाता है। अब अक्सर कंपनी वगैरह या फिर अक्सर बिजनेसमैन वगैरह सब टैली या एक्सेल का यूज करते हैं अपने डेटा को एक जगह संग्रह करके रखने के लिए। तो इसी तरह हमारा टैली भी एक डिजिटल रजिस्टर है जिसमें हम जर्नल वाउचर की सारी डिटेल्स और एंट्री आराम से टैली पे कर सकते हैं। आइए आगे हम जानते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स टैली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए टैक्स क्या है, कैसे हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं, थोड़ा उनके बारे में जान ले। वो और ये अकाउंट की सबसे लास्ट टॉपिक भी है। तो टैक्स इज वन ऑफ द फाइनेंशियल चार्जेस विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स और कंपनी बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टैक्स एक ऐसा वित्तीय चार्जर है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। द पर्पस ऑफ द टैक्स गिवन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन और अदर वेलफेयर रिलेटेड टू वर्क। सिंपली वी कैन से दैट टैक्सेस आर पेड simply we can say that taxes are paid then nation are made। हम एक आसान तरीके से कह सकते हैं कि टैक्स हम इसलिए पेड करते हैं ताकि हमें नेशन को मेड करने में कुछ हेल्प हो जाए।
आइए, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इट्स एक्स्ट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं हमारा जीएसटी। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स के स्लैब रेट है इंडिविजुअल जो HUF द्वारा बिलो किया गया है 60 ईयर्स ओल्ड फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तो अप टू 2.5 लाख हमारी इनकम है ईयरली, तो 0% टैक्स और इस पर कोई टैक्स रेट नहीं लगेगी। अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो हमें टैक्स 5% देने होंगे। ये 60 साल के एज के मैन के लिए। और हमारी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक की है तो 20%, 10 लाख से 50 लाख की है तो 30%, 50 लाख से 1 करोड़ की है तो 30% तो टैक्स देने पड़ेंगे हमें, प्लस सरचार्जेज हमें 10% देने पड़ेंगे ऊपर से। एंड 1 करोड़ से एबव है हमारा इनकम ईयरली तो 30% और प्लस सरचार्जेज 12.5% देने पड़ते हैं सरकार को। दूसरा है टीडीएस। टीडीएस स्टैंड फ्रॉम टैक्स डिडक्टेड एट कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर बाय डिडक्टर। Income tax slab rate than salary income of individual at HUF below 60 year for 2017-18। ये 60 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए थे और ये 60 साल के नीचे के पर्सन के लिए है। आइए आगे जानते हैं। 60 साल बिलो 60 साल ईयर्स के लिए क्या है इनकम टैक्स स्लैब रेट? तो प्रोफेशनल फी फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए जो एग्जाम्प्ट लिमिट है वो 30,000 है और जिसपे हमें टैक्स 10% देने पड़ते हैं। रेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे एग्जाम्प्ट लिमिट 1,80,000, अगर उससे ज्यादा की हो गई तो हमें 2% टैक्स रेट देने पड़ते हैं। रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे अगर 10,000 है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा हुए तो हमें 10% टैक्स देने होते हैं। नेक्स्ट जीएसटी। आइए हम जीएसटी के बारे में जाने। जीएसटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैक्स है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। GST stands for Goods and Service Tax. It is an indirect tax which is goods selling or service. The purpose of GST in one tax of single market in India. इंडिया का एक ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है और ये टैक्स 1 जुलाई 2017 को लगाई गई थी रात के 8 बजे के आसपास। New in the present time there are 1200 plus item available in GST category। 1200 से ज्यादा आइटम है जिसपे जीएसटी अवेलेबल है। आइए हम थोड़ा सा जीएसटी के स्लैब रेट के बारे में जान ले। तो गुड्स एंड सर्विस वैसा जिसपे जीएसटी का स्लैब रेट क्या और कैसे है। तो लूज आइटम पे 0% जीएसटी लगती है, यानी कि कोई टैक्स नहीं। जैसे कि हमारी लूज में चीनी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं केजी पे, आटा ले रहे हैं केजी पे, प्लास्टिक वगैरह में ला रहे हैं 1 केजी 2 केजी इस तरह से। तो जो हमारा लूज है, जो पैक किया हुआ नहीं है, उस पे हमें कोई टैक्स नहीं लगता है। कॉमन यूज थिंग्स, कॉमनली जो यूज करते हैं हम अपने घर में, जैसे कि मिल्क, कर्ड, स्पाइस, अगरबत्ती, शूज वगैरह, जो फैब्रिक की सामान होती है, उन सब चीजों पे 5% हमें जीएसटी देनी होती है। एंड स्टैंडर्ड आइटम फर्स्ट में हमें 12% जीएसटी देनी होती है और स्टैंडर्ड आइटम फर्स्ट में आ जाते हैं हमारा घी, चीज,
मोबाइल इट्स एक्स्ट्रा, और स्टैंडर्ड आइटम सेकंड, जिसपे हमें 18% जीएसटी लगती है। और इसमें आइए जानते हैं कि क्या क्या है। कुछ एग्जाम्पल, टूथपेस्ट हो गया, कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई सिस्टम वगैरह हो गया, ये सब हमारा स्टैंडर्ड आइटम सेकंड में आता है। और इस पे जीएसटी स्लैब रेट 18% लगती है। सबसे हाईएस्ट हमारा जीएसटी स्लैब रेट से लग्जरी पे, यानी कि कार, बाइक, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, मूवीज के टिकट वगैरह, इन सब पे हमें 28% जीएसटी देनी होती है। तो हमने जाना जीएसटी के बारे में, टैक्स के बारे में कि टैक्स कितने होते हैं, कौन कौन से टैक्स किस तरह लगते हैं, 60 साल से ऊपर वाले के लिए क्या है टैक्स का स्लैब रेट, 60 साल से नीचे वाले के लिए क्या है टैक्स का स्लैब रेट, जीएसटी का स्लैब रेट क्या है। जीएसटी भी हमारा दो होता है, एक इंट्रा स्टेट जीएसटी और दूसरा इंट्रा स्टेट जीएसटी जो विद इन स्टेट होती है, और दूसरा इंट्रा स्टेट जीएसटी जो आउट ऑफ स्टेट होती है। तो विद इन स्टेट में हम दो जीएसटी देते हैं, एक एस जीएसटी और एक सी जीएसटी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि आईजीएसटी होती है, विद इन स्टेट जो हमारा आईजीएसटी है। और हमें जो भी जीएसटी का जो टोटल अमाउंट होता है उस पर 90% एसजीएसटी लगती है और 90% सीजीएसटी होती है। यानी कि अब मान लीजिए किसी पे हमें कोई गुड्स वगैरह पे 18% जीएसटी लग रहा है तो 9% एसजीएसटी होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, और 9% हमारा सीजीएसटी होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। और दोनों स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल टैक्स देने होते हैं। तो जैसा कि हमने अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ इस वीडियोस में देखा और जाना, और टैली में वर्क करने के लिए हमें अकाउंट की जरूरत होती है, टैली, क्योंकि टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और वो भी पूरी डिटेल्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं टैली ईआरपी 9 में डबल एंट्री का प्राइम टैली में डबल एंट्री का सपोर्टिंग होता है, और ये हमें कोई एरर नहीं देता है। अगर कोई एरर हो भी जाता है प्राइम टैली में तो वो इफेक्ट करने में सक्षम होता है। और ज्यादा सेल परचेज एंड पेरोल वगैरह भी प्राइम टैली में होता है, या फिर प्राइम टैली एक मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जिसमें 99,999 कंपनी का अकाउंट खोल सकते हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है या फिर कोई गलती हो गई है तो आप हमें बताएं, और इससे आगे मैं आपको प्राइम टैली में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लेजर कैसे बनाने हैं, वाउचर कैसे बनाने हैं, डे बुक वगैरह, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस वगैरह बताऊंगी, और इस प्राइम टैली में हम कैसे वर्क करेंगे वो बताएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है हमारे इस वीडियो में जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।